अमरीकी बहरिया के 3 जहाजों पर ईरानी हमले नाकाम बना दिए। ईरानी मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए। ईरानी ड्रोन्स भी मार गिराए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, अमरीकी बहरिया पर मिसाइल, ड्रोन और कश्तियों से हमले किए गए। जवाबी कार्रवाई में मुतादिद ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी बहरी जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी जहाज आबना हुर्मुज से गुजरकर दोबारा नाकाबंदी बेड़े में शामिल हो गए। अमरीकी सदर ने एबीसी न्यूज को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा, ईरान के साथ जंगबंदी ताहाल बरकरार और नाफिजुल अमल है। ईरानी अहदाफ पर अमरीकी हमले प्यार भरी थपकी और एक हल्की सी जरब है। ईरान का बंदर अब्बास में 2 छोटे ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया का कहना है धमाके फजाई दिफाई कार्रवाई का नतीजा थे। ईरानी हुकाम का कहना है फजाई दिफा ने ड्रोन्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कमांडर ईरानी पासरान इनकलाब का कहना है अमरीका ने बंदर जासिक के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले किए। आबनाए हुर्मुज की जानिब अमरीकी बहरी जहाजों की पेशकदमी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। बैलिस्टिक और एंटीशिप क्रूज मिसाइलों, खुदकुश ड्रोन्स के जरिए अमरीकी जहाजों को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग के मुताबिक दुश्मन के जहाजों को नुकसान पहुंचा। कार्रवाई में 3 अमरीकी जहाज आबनाए हुर्मुज के इलाके से फरार हो गए। मुत्तहिदा अरब इमारात का फजाई दिफाई निजाम मुतहर्रिक है। दिफाई निजाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से निमट रहा है। इमाराती वजारत दिफा का कहना है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनाई दी जाने वाली आवाजें मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने का नतीजा है। अमरीकी फोर्सेस की जानिब से जब्त कश्तियों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वापसी की कोशिशें कर रहे हैं। वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है सिंगापुर के वजीर खारजा से राब्ता करके पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वतन वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त की है, जो इस वक्त सिंगापुर के करीब समंदरी हुदूद में पहुंच रहे हैं। इसहाक डार ने एक्स पर लिखा, इस मामले पर ईरानी हममनसब अब्बास अरागची के साथ भी राब्ते में हूं। ईरानी शहरियों की पाकिस्तान के रास्ते ईरान वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार हैं। जब्त किए गए जहाजों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी मल्लाह सवार हैं। Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the Field Marshal and the Prime Minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत को खिराजे तहसीन। कहा, पाकिस्तान शानदार मुल्क और इसकी क़यादत बेहतरीन है। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने मुज़ाकरात के दौरान कार्रवाइयों से रोका था। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ। ईरान जंग में सालिसी पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए तारीफी करारदाद पेश। करारदाद डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी पर तारीफ की गई। करारदाद में कहा गया है ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान कलीदी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेजबानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान अमन बातचीत के लिए महफूज और काबिल एतमाद मकाम फराहम कर रहा है। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीका और बहरीन ईरान के खिलाफ सलामती काउंसिल में करारदाद पेश कर दी। आबनाए हुर्मुज में तिजारती जहाजों पर हमले और रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी मंदूब माइक वॉल्ट्स ने कहा, ईरान ने खलीज फारिस आबनाए अथॉरिटी कायम करके जहाजों से जबरदस्ती फीस वसूल करने की कोशिश की। सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक फैसला करें वो ईरान के साथ हैं या खलीजी ममालिक के साथ। रूस ने करारदाद सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की एक और कोशिश करार दिया। चीन की जानिब से भी करारदाद की मुखालफत, वीटो किए जाने का इम्कान। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। अमरीका बहरीन की करारदाद को यकतरफा और इश्तिआल अंगेज करार दे दिया।
ईरान ने आबना हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए नए कानून जारी कर दिए। ईरानी इजाजत के बगैर किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। चीन का अपने ऑयल टैंकर पर हमले पर इंतहाई तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है चीनी ऑयल टैंकर को 4 मई को निशाना बनाया गया। टैंकर पर चीनी अमला मौजूद था जिनके बारे में कोई इतला नहीं है। हमले के बाद जहाज के डेक पर आग लगी। जहाज की शनाख्त चाइना एंड क्रू के नाम से की गई। वाकया खलीज में मीना सुकर के करीब पेश आया। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल 0.41 कमी के साथ $99.62 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 0.76% कमी से $94.05 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी का कहना है जरूरत पड़ी तो तेल के बड़े ज़खायर रिलीज करने के लिए तैयार हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतह बैरोल ने कहा अब तक तेल ज़खायर का सिर्फ 20% रिलीज किया गया है। 4 दिन तक पाकिस्तान को ललकारने वाला मुल्क 4 घंटों में घुटनों पर आ गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मार्का हक में हुकूमत और अपोजिशन सब मुत्तहिद थे। कौम में इत्तेहाद और इत्तफाक की बदौलत ही कामयाबी मिलती है। सिफारती, अस्करी और बयानिए के महाज पर अल्लाह ने कौम को फतह से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की स्ट्रेटेजी ने दुश्मन को नाको चने चबा दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। कहा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कौमी तारीख का एक यादगार और सुनहरा बाब बन चुका है। मार्का हक में बहादुर अफवाज के कारनामे रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। पाक फजाया के शाहीनों के कारनामे आलमी अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुके। वजीर आजम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान के हर शहरी को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फौजी कयादत पर फख्र है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरियम औरंगजेब कहती हैं आजाद जम्मू और कश्मीर के 45 इंतखाबी हलकों से 210 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। पार्टी सदर नवाज शरीफ ने सीनियर रहनुमाओं के हमरा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। बोर्ड अरकान की मुशावरत से नवाज शरीफ हतमी उम्मीदवारों के नामों का फैसला करेंगे। ऑपोजिशन लीडर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए सरगर्म। जराये का कहना है महमूद अचकजई ने कौमी असम्बली हुकाम से साबिक ऑपोजिशन लीडर के खतूत और तैनातियों की तफसीलात मांगी है। आईनी तरीकाकार के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर को मुशावरत करना होती है। सिंध में गैरत के नाम पर रुबीना चांडियों का सफाकाना कत्ल। सेनेटर नसीमा एहसान ने मामला सेनेट में उठा दिया। कहा भरे मजमे में लड़की को गोलियां मारकर कत्ल करना बहीमाना अमल है। कत्ल में मुलव्वस मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शरी रहमान ने मामला सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी को भिजवा दिया। कहा गैरत के नाम पर कत्ल के मुजरिमान को सजा मिलने की शरह सिर्फ 5% है। कराची लसबेला में रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन की कार्रवाई। लसबेला पुल के नीचे मरकजी लाइन से खुफिया सुरंग के जरिए पानी चोरी पकड़ ली। 30 फीट गहरे टैंक में छुपी सुरंग के जरिए वाटर लाइन से बराह रास्त कनेक्शन बरामद हुआ। मुल्जिमान शकील मेहर और इब्राहिम के खिलाफ वाटर कॉरपोरेशन थाने में मुकदमा दर्ज। मौलाना शेख इदरीस की टारगेट किलिंग की तहकीकात। पुलिस और सीटीडी की तफ्तीश जारी। फरार दहशतगर्दों की 30 घंटे से ज्यादा की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई। फुटेजेस पेशावर, नौशहरा और चारसदा के मकामात की हैं। केस से मुतालिक अब तक 40 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है।
नायब वजीर आजम इसाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी, फातिहा खानी, मुल्की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ, तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। इसाक डार ने कहा, हजरत दाता गंज बख्श का मजार रूहानियत, रवादारी और इस्लामी इक़दार का अजीम मरकज है। दाता दरबार मेगा प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल होगा। टंडो मोहम्मद खान में गुर्बत से तंग मां ने 2 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। गोताखोरों ने तीनों लाशें नहर से निकाल दी। एम्बुलेंस न मिलने पर खातून की लाश को घास वाली गाड़ी और दूसरी लाशों को रिक्शे में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंस्टार 1122 का कहना है, टंडो मोहम्मद खान में हमारी एम्बुलेंस नहीं है, हम हैदराबाद कॉल करते हैं। पाकपतन के इलाके हेड गर्दता के करीब नहर में पड़ने वाला शिगाफ 17 घंटे बाद भी पुर नहीं किया जा सका। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो गई, आबादियां भी जेर आब आने का खदशा। मुतासरा किसानों का जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ नारे। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में रिफॉर्म पार्टी ने तवक्को से ज्यादा नशिस्तें जीतकर लेबर पार्टी को पीछे छोड़ दिया। स्टार्मर की जमात ने हार्टलपुर, टिमवर्थ, टिमसाइड, रेडिच और एक्स्टर की काउंसिलों का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खो दिया। रिफॉर्म यूके ने शिमाली इंग्लैंड और मिडलैंड समेत कई अहम इलाकों में लेबर पार्टी को उसके गढ़ में शिकस्त दी। रिफॉर्म पार्टी के नाइजल फॉरेज ने तारीखी फतह पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट की जानिब बढ़ रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बांग्लादेश का 2 रोजा दौरा। एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला, सीईओ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नाजिमुद्दीन ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। और ढाका टेस्ट के पहले रोज बांग्लादेशी बल्लेबाजों का राज। मेजबान टीम ने 250 से ज्यादा रन स्कोर कर लिए। कप्तान नजमुल हसन शंटू की शानदार सेंचुरी, 101 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन अब्बास और हसन अली की एक विकेट।